देश के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर कब तक गर्मी की ये मार जो है वो झेलने को मिलेगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार। नरेश जी, ये जिस तरीके का मौसम वेदर पैटर्न जो हम देख रहे हैं, ये काफ़ी एक तरीके से अप्रैल के महीने में काफ़ी एबनॉर्मली इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जनरली क्या होता है कि जैसे मई महीना सबसे गर्म होता है, इवन अप्रैल एंड में भी जो टेम्परेचर्स हैं नॉर्मल बहुत सारी जगह इवन 43 तक होते ही हैं। तो ऐसा ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण सेंट्रल इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से कम रहे, कोई हीट वेव कंडीशंस नहीं रहा। लेकिन इस समय जैसे आप बता रहे हैं कि वरना विदर्भा में भी टेम्परेचर 46.9 तक 46 क्रॉस कर चुका है। इवन अगर आप सौराष्ट्र कच्छ में बात करें, इस हिस्से में भी जो टेम्परेचर्स हैं 45 से ज़्यादा है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य है, वहाँ ही येलो अलर्ट दे रखे हैं, जहाँ पे हमने इसलिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, जहाँ ह्यूमिडिटी भी थोड़ा ज़्यादा रहती है और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हायर साइड है। लेकिन ये जो मेजर सिनेरियो है वो आज तक ही है, और आज से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा, जिसके लिए जैसे हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हीट वेव दे रखा है। और आज में जहाँ इवनिंग में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है मेजरली कल और परसों। और पंजाब और हरियाणा के लिए हमारा कल और परसों ऑरेंज अलर्ट भी है, क्योंकि हमारी जो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर भी हो सकती है। एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है 42 टू 44 डिग्री है आज के लिए। कल से थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसों में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। परसों के लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है। तो जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस हैं वो मेजरली आज के लिए है, और जो सेंट्रल हिस्सों के लिए है वो भी आज हैं। कल थोड़ा डिक्रीज रहेगा, लेकिन कल के लिए भी हमारा जहाँ वार्निंग है परसों से ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर, सबके जहन में अभी फिलहाल जो सवाल है वो यही है कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, तो फिर मई जून में क्या होगा? तो हम आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी वैसे हमारा 7 दिन का फोरकास्ट है। आगे जैसे होगा हम बताएंगे। जैसे कि अगर आप पिछले दिनों की बात करें, इससे पहले अगर आपको याद होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इवन टेम्परेचर सामान्य भी नहीं पहुंचे थे, सामान्य से कम था। उसका रीज़न यही था जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का लगातार प्रभाव रहा, रेनफॉल एक्टिविटी होती रही, तो ये वेरिएशन होता ही है। बारिश के ऊपर सर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी एग्री इकोनॉमी है, हम कृषि प्रधान देश हैं, तो क्या इस गर्मी का असर बारिश और मानसून पर ही पड़ेगा? क्या सूखे जैसी स्थिति भी? देखिए इसके लिए अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो हमारा एलआरएफ था वो हमने ऑलरेडी इशू किया हुआ है, इसके बाद इसका अपडेट इशू करेंगे। लेकिन जो हमारा 7 दिनों का एक्टिविटी है उसके लिए यही है कि कल से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट कंटिन्यूज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा। ऐसे इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहेगा, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण हम यही अनुमान लगा रहे हैं जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य के पास रहेंगे, कोई हीट वेव कंडीशंस नहीं। कितना क्या दिल्ली वासी दिल्ली वासी की बारिश कब महसूस कर सकेंगे? और ये जो आप कह रहे हैं थंडरस्टॉर्म की वजह से टेम्परेचर डाउन होकर के कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, जैसे हमने कहा आज के लिए 42 टू 44 है, कल 1 आधा डिग्री गिर जाएगा, परसों से 2-3 डिग्री और गिर सकता है। तो यही है कि ऑलमोस्ट 39-40 इस रेंज में रहेगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।